घुमाऊंगा। यस सर, यस सर, यस सर। कंटिन्यू सर। साथियों, आइए एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हमारे देश के एक ऐसे शानदार खिलाड़ी, आप सभी उनका नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी खेल का जादूगर कहा जाता है। साथियों, जानते हैं ये प्रैक्टिस किसके ऊपर करते थे? रेल की पटरियों के ऊपर। रेल की पटरियों के ऊपर आपको मैं बता दूं सर, ये बॉल और स्ट्रिक के ऊपर ऐसे ऐसे कट करते थे मानो जैसे उसके अंदर चुंबक लगा हो। लेकिन साथियों, बैलेंस इतना शानदार कि रेल की पटरी होती कितनी है सर? 2 इंच 2.5 इंच इतनी चौड़ी होती है। उस पे स्ट्रिक से ले करके प्रैक्टिस करते थे। और क्यों ऐसी प्रैक्टिस? क्यों कि वो बॉल गिरे ना। गिर गया, फिर से प्रैक्टिस। साथियों, एक बार ओलंपिक के अंदर ध्यानचंद जी को चुना गया था ओलंपिक खेल में, और उस समय जब इनके खेल को देखा तो लोगों ने बहुत सारी बातें उठाई, बहुत सारे बोल, यहां तक कि लोगों ने यह कह डाला कि इनके स्ट्रिक में चुंबक लगा हुआ है। मेजर ध्यानचंद जी के स्ट्रिक में चुंबक लगा हुआ है। लोगों ने उस स्ट्रिक को तोड़ करके चेक भी किया। लोगों ने उस स्ट्रिक को तोड़ करके देखा कि कौन सा इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ। लेकिन साथियों, उसमें कोई मैग्नेट नहीं, कुछ भी नहीं था। लोगों को थोड़ी सी शंकाएं होती है ना कि ऐसा कैसे कर ले रहा, कुछ तो है जरूर, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर मैग्नेट फिट किया हो। साथियों, लेकिन वो क्या था? एक प्रैक्टिस, जिसे बॉल को चिपका करके खेलते थे। स्ट्रिक में कुछ भी नहीं था साथियों। स्ट्रिक में क्या था? एक प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ क्या था? प्रैक्टिस। साथियों, आधा समय बीत चुका था, हाफ टाइम बीत चुका था, और कोई गोल नहीं हुआ, एक भी गोल नहीं हुआ। टीम के लोगों ने कहा, मेजर क्या हुआ? हम मैच हार जाएंगे। मेजर ध्यानचंद जी ने बोला, रोक दो मैच रोक दो, और पता करो, चेक करो, मेजरमेंट करो, इस गोल में कुछ तो गड़बड़ है। ओलंपिक का मैच, वर्ल्ड लेवल का मैच, पूरी दुनिया की महान हस्तियां वहां मौजूद, और मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि रोक दो मैच, कुछ तो गड़बड़ है। टीम ने बोला, कैसी बात कर रहे हो मेजर, कैसी बात कर रहे हो मैन? साथियों, जब टीम ने कहा कि मेजर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, यह ओलंपिक मैच हो रहा है, यह कोई छोटा मैच का मैच नहीं है, यह कैसे हो सकता है?
ध्यानचंद ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ तो गड़बड़ है। ध्यानचंद जी का नाम साथियों बहुत बड़ा था। मैच रेफरी को बुलाया गया और जब मैच रेफरी ने मेजरमेंट निकाला तो पता चला गोल छोटा था। क्या था? गोल छोटा था। एक कॉन्फिडेंस जो व्यक्ति रेल की पटरियों पर प्रैक्टिस करता था, उसके दिमाग में ये बात तो आ गई कि ये बॉल गोल के अंदर क्यों नहीं घुस रही है। आप चाहे जितनी ताकत लगा दे, अगर कोई गोल छोटा हो, उसके अंदर कोई बड़ी चीज आप डालें तो कभी जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों। नहीं है। तो मेजर ध्यानचंद जी के दिमाग में ये बात आ गई कि ना हमारे खेल में कोई कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। और जब पूरी चीज कंप्लीट हुई तो वहां ये पता चला गोल छोटा है, साइज उसकी कम है। साथियों, पता है इसको मैं क्या कहता हूं? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस। कितने कॉन्फिडेंस के साथ मेजर ध्यानचंद जी ने कहा मैच रोक दो। कुछ तो होगा उनके अंदर कॉन्फिडेंस। जैसे आप कोई बात होती है, कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं ये सच है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत होता है। साथियों, प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े काम किए जाते हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। एक प्रैक्टिस। सर, यह प्रैक्टिस इंसान को फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा सकता है, जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा सकता है। उदाहरण के रूप में हमारे बीच कोमल यादव सर, हमारे बीच श्रीमान अनुज सर जी हैं, श्रीमान गोविंद राम साहू सर जी हैं। ऐसे बहुत सारे साथी, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं जिनका नाम लेंगे तो लेते रहेंगे। आप देखिए उनको प्रैक्टिस कर करके आज वो कहां थे? 2 साल 3 साल पहले कहां थे, आज वो कहां पर। साथियों, आज मैं आपके सामने हूं तो सिर्फ एक ही कारण है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बोलने की प्रैक्टिस, प्लान दिखाने की प्रैक्टिस, मीटिंग में आप सभी के सामने लाइव आने की प्रैक्टिस। ये धीरे धीरे करते करते एक अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। साथियों, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहें तो साथियों, उन शख्सियत से भी आगे आप निकल सकते हैं। लोग कहते हैं ना सर आपने तो कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। आपने तो कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। मैं बोलता हूं सर कि आप हमसे बेहतर कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान देना शुरू कर दें। तो साथियों, एक शानदार कहानी मुझे याद आई कि आप सभी के बीच मैं रखने का प्रयास करूं, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में एक प्रेरणादायी साबित हो सकती है अगर आप इसे अपनाना चाहें तो। बाकी आपकी मर्जी। तो ये कहानी मेरी खत्म होती है, और अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी बिल्कुल जिस रूप में चाहें धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप सभी का प्यार हमें चाहिए, आप अभी अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ढेर सारा प्यार आप सभी का हमें मिलता रहेगा। हम नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।